नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बड़ पीपली बालाजी धाम के महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंदिर जयपुर क्या राजस्थान में बहुत चमत्कारिक मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। तो इसकी सारी कृपा हनुमान जी महाराज की है और आपके जो प्रयास हैं उसकी मैं मान सकता हूँ। तो महाराज जी, मेरे चंद दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। जैसे हिंदू मुसलमानों का आजकल वो जो चल रहा है विरोध, परस्पर एक दूसरे के मन में जो विरोध रखे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो क्या है अनिल जी कि हिंदू 100 करोड़ से ऊपर है जी मुसलमान 25 करोड़ से ऊपर हैं या आसपास होंगे जी ये दोनों बहुत बड़ी संख्या है। जी न तो हम पढ़े हिंदुओं को कहीं ले जा सकते और न कहीं मुसलमान को कहीं ले जा सकते। रहना अपने को एक साथ ही है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी कारणों के कारण हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? कारण कि न तो हमारा कोई शिक्षा पे जोर है, न हमारा कोई विकास पे जोर है। ठीक है, पूजा पाठ भाई परमात्मा तो एक है। ठीक है, ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई हिंदुओं का परमात्मा अलग है कि मुसलमानों का अलग है। बिल्कुल ठीक है। मार्ग अलग अलग है, उस पर चलते रहो। धर्म का मतलब है अच्छे कर्म करना और परमात्मा को पाना। तो हिंदू अपने हिसाब से पालो, मुसलमान अपने हिसाब से पालो। नहीं, जैसे महाराज जी दो जाति रही, हिंदू और मुसलमान, धर्म दोनों के अलग अलग रहे, तो बैर किस बात का रहा? तो ये धर्म में बताओ मुझे कौन सा बैर सिखाता है? आज जैसे अभी हिंदू भाई हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे को ये समझना चाहिए कि आज हमारा व्यापार में स्थिति क्या है। कारण कि आज आप छोटी से लेके बड़े व्यापार में तो हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा। आज मैं कह रहा हूँ फल फ्रूट देख लो, कपड़ों का देख लो, नाई, सबसे छोटी चीज नाई तक की दुकानों को देख लो, अन्य धर्म वाले लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो अब हम व्यापार में तो हम जीरो हो गए। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये रह गया कि सभी हिंदू हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाह रहे हैं। बेरोजगारी के लिए हम रोएंगे कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है। अरे रोजगार की कोई कमी नहीं है, करो तो सही। आज आप किसी अन्य धर्म वालों को देख रहे हो क्या कि जो रोजगार के लिए परेशान हो रहा है? हिंदू क्यों परेशान हो रहा है? हिंदू काम करने की, हिंदू चाह रहा बड़ा काम, और बड़ा काम मिलेगा जब मिलेगा, छोटे काम को तो पकड़ो। आज ये स्थिति है कि आज अगर भारत के अंदर अन्य धर्म हड़ताल कर दें तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। इतनी बड़ी बात कह दी आपने। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ ये। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आप आज व्यापार कहाँ है बताओ आप मेरे को? कौन से व्यापार अपने पास में है? ये तो आप छोटे से छोटे से बड़े से बड़े देख लो कि हिंदुओं का कितना काम रह गया अभी। हम हमारे पुराने काम को सभी लोग छोड़ते जा रहे हैं, बड़े कामों में आगे बढ़ रहे हैं। बड़े कामों में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म के लिए आप वफादार रहो। आज हम गौ माता की जय कर रहे हैं, आज हम सनातन धर्म की जय कर रहे हैं। आज गायों की स्थिति दिन दिन खराबी हो रही है। आज धर्म की स्थिति दिन दिन खराबी हो रही है। कुंभ स्नान करने से या किसी और को काम करने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो महाराज जी, धर्म से काम का क्या संबंध? आप कह रहे हैं धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, उससे कर्म पीछे हो रहा है, ऐसा कैसे? भाई मैं कह रहा हूँ कि धर्म भी करो और साथ में काम भी तो करो। भाई आज मेरी एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को मैं फालतू कामों में भी लगा सकता हूँ और सही कामों में, विरोध में लगा दिया। धर्म के काम में तो मैं भी तो हूँ। ठीक ठीक। आज भारत का सबसे दुर्लभ अनुष्ठान नीचे चल रहा है अभी मंदिर में। 24 घंटे राम धुनी चलती है, उसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन मैं इसके अलावा भी तो काम कर रहा हूँ। हर साल पेड़ भी लगवाता हूँ, हर साल जीव जंतुओं को हनुमान जी की कृपा से उनके खाने की व्यवस्था भी कर रहा हूँ। तो काम तो 360 डिग्री पे हमारे को करना पड़ेगा। ठीक है। क्या राम जी आए तो उन्होंने क्या धरती पे आके काम नहीं किया? क्या हनुमान जी ने यहाँ पे काम नहीं आपका किया? महाराज जी कहने का मतलब धर्म को छोड़कर आर्थिक दृढ़ता आनी चाहिए। धर्म के साथ और संस्कार के साथ उनका अनुसरण करते हुए हमारे को व्यापार को भी मजबूत करना पड़ेगा, प्रकृति को भी मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है। और सामने वाले को कोसने की बजाय हमारे धर्म में जो कमियां हैं हमें दूर करनी पड़ेगी। कारण कि भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म ही एक ऐसा मजबूत धर्म है जिसके अंदर, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिसके अंदर दया है,
जिसके अंदर जीव सेवा है। परमात्मा ने 5 प्रकृति दी है, साधु संत दिए हैं, ब्राह्मण दिए हैं, ज्योतिषी दी है, हर प्रकार का ज्ञान परमात्मा ने हमारे को ही दिया आपने है। कहा अपने धर्म में कमी आ गई है, तो वो कौन सी कमी आप मानते हैं? कमी ये है कि कुछ लोगों ने अपने धर्म के जो कुछ लोग हैं उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के अंदर, कारण साधु संतों ने तो हमारे को विज्ञान दिया है, ठीक है। लेकिन आजकल लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसके अंदर गड़बड़ चीजें डाल दी और लोग उन गड़बड़ चीज को पकड़ रहे हैं। ठीक है। आज बड़ पीपड़ी धाम में 1 लाख लोग आ रहे हैं, लेकिन आप ये, मैं खुश हो जाऊंगा कि यार 1 लाख लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल ये तो देखना चाहिए कि वास्तविक में धर्म के लिए, हनुमान जी के लिए कितने लोग आ रहे हैं। सही बात है। भीड़ से क्या करना है? भीड़ से क्या करना है? आस्था कितनी है? आज कई जगह 10-10 लाख भी लोग जा रहे होंगे, लेकिन वो धर्म के प्रति कितने हैं? सिर्फ दर्शन करने से तो लाभ नहीं वो मिलेगा। सिर्फ चमत्कार के हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको नहीं मानते महत्वपूर्ण? मैं कह रहा हूँ कि आप आस्था मजबूत करो, धर्म मजबूत करो, कर्म मजबूत करो, और फिर आप चमत्कार को भी मान लो। आपका मतलब है धर्म के साथ कर्म भी उतनी ही आवश्यक है? धर्म भी बहुत जरूरी है, कर्म भी बहुत जरूरी है। गीता क्या कह रही है? गीता कर्म प्रधान ही तो है, लेकिन लोग उसको पढ़ कहाँ रहे हैं? तो हिंदू मुसलमानों में जो बैर की जो नींव डल गई है वो कैसे समाप्त होगी महाराज जी? देखो क्या है कि आपके घर आपने कहा 100 करोड़ हिंदू है, 25 करोड़ आप मुसलमान बता है, दो, मैं तो दोनों सुरक्षित अपने आप में है, फिर डर किस बात का? मैं तो ये हर आदमी से पूछ रहा हूँ ना भाई, आपके पास इसका क्या समाधान है? इसका कोई समाधान नहीं है, कारण कि न तो कहीं हिंदू कहीं जाएंगे, न कहीं मुसलमान कहीं जाएंगे। आज की जब रहना में साथ ही है, जब साथ में रहना है तो लड़ाई करो किस ना, बात की? लड़ाई करो बेरोजगारी पे करो, बेरोजगारी। लड़ाई करो गरीबी पे करो, लड़ाई करो कि हिंदुस्तान वापस कैसे विश्व गुरु बने, उस पर लड़ाई करो ना आप। लड़ाई करो कि सामने वाले की कोई भी समस्या है उसको दूर करने की लड़ाई करो, विकास के लिए काम करो, विकास का काम करो ना। अब लड़ाई करनी है तो आज हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म, विश्व गुरु जो हम हैं, आज क्यों पिछड़ रहे हैं हम? आज साउथ में तो हमारा पतन हो गया, आज 7-7 राज्य में हम रहे नहीं, आज हिंदू सिर्फ पलायन करने में लगा हुआ है। तो महाराज जी अभी तक तो कुछ टाइम से यही हो रहा है कि अगर हम सनातनी है तो हमें मुसलमानों से बैर करना पड़ेगा। देखो पहले सनातनी है, पहले ये समझो कि आज हमारे व्यापार में हमारी क्या स्थिति है। आज बड़े बड़े मंदिर हमने हमारी मनोकामना पूरी करने का एक रास्ता बना लिया है। पूजा पाठ का नहीं है, मनोकामना पूरी करने। बस हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये हो जाए, एक काम होता है, दूसरा काम चाहे वो भगवान गलत हो काम चाहे सही। तीसरा काम करो और 5वां करो। तो ये आज एक बात बताओ, आज कौन सा ऐसा आदमी है जो सिर्फ भगवान के दर्शन करने जा रहा है और शांति के लिए जा रहा है, आध्यात्मिक पावर के लिए जा रहा है? बताओ आप मेरे। नहीं तो यहाँ आपका जो मंदिर है तो वहाँ भी तो इसी आशा से उम्मीद से आते हैं। जो मेरे टच में आते हैं उनको समझाता हूँ कि पूजा पाठ का वास्तविक अर्थ है सबसे पहले वीरता लाना। जितने भी हिंदू देवी देवता हैं वो सब वीर बने हैं सतमार्ग में, हाँ, और उन्होंने काम किया है। ठीक है, खाली उनकी तस्वीर निहारने से, पूजा करने से? हर हिंदू ने शस्त्र को बल दिया है, सत्कर्म को बल दिया है। बहुत अच्छी बात। तो आज बता दो मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों ने तो अपने पूरे जीवन काल में कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी किसी चीज की। कोई, मैं कह रहा हूँ कि आर्मी रूल से जीना चाहिए। इसीलिए तो अपने पंथ में नागा जो संप्रदाय था वो किस लिए था कि जब भी धर्म की और देश की असुरक्षा आएगी तो वो लड़ेंगे। आपकी है कि प्रायोरिटी पहले अपने को आर्थिक रूप में मजबूत करो, वीर बनो, संस्कारी बनो, उसके बाद धार्मिक माना जाना चाहिए। सबसे पहले देश प्रेमी बनो। आज इस देश में कोई भी लोग देश प्रेमी नहीं है, कारण उनकी संख्या बहुत कम है। आज हम अपने निजी स्वार्थ में जुड़ गए। सबसे पहले जिस मातृभूमि में हम रहते हैं उसकी सुरक्षा, उसका विकास, फिर जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसका ऋण चुकाना। उसका ऋण कैसे चुकेगा? प्रकृति की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, गरीबों की सेवा, उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाओ, उनको पानी की व्यवस्था करो, उनको कपड़े की व्यवस्था करो, उनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था करो, तब पूजा पाठ सफल है अपनी। मैं भी रोज प्रतिदिन, आज लगभग मेरे को 1600-1700 अखंड छोड़े हुए करते, रोज 40-50 हजार राम राम के जाप भी करता हूँ। इसके अलावा सारे 360 डिग्री के सारे काम भी करता हूँ। ये सब काम करने में आपकी कोई इच्छाएं भी रहती हैं? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे मेरे काम करने की इच्छा है।
बस उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन क्या है, काम अपने को पास जो कोई समस्याग्रस्त आ गया उसकी समस्या को अपन ने खत्म कर लिया, तो फिर हनुमान जी के सामने बैठेंगे तो आनंद के साथ बैठेंगे कि आपने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं वो कर पाया। आज मैं काबिल और नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर वो काबिलियत किस काम की। अरे आज आदमी करोड़पति बन गया और वो पड़ोसी को कभी उसके हाल चाल ही नहीं पूछ रहा है, तो वो करोड़पति किस काम का है। तो आपके हिसाब से आपको तो बड़ी निराशा होती है कि लोगों को देख करके यहाँ तो कुछ चल ही नहीं रहा जिस तरह का आप चाहते हैं। नहीं, मैं तो चला रहा हूँ ना। मुझे तो मेरा देख रहा हूँ कि भाई मैं तो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद ये भावना आती नहीं है कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन धर्म कौन जाति। देखो क्या है कि हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में अगर हिंदू डाउन हो गया तो अहिंसा को मानने वाला और है कौन, ये बता दो आप मेरे को। अहिंसा के कौन है उपासक? हिंदू। जीव सेवा के कौन उपासक है? हिंदू। परमात्मा को ठीक ढंग से कौन मान रहा था? हिंदू। प्रकृति को ठीक ढंग से कौन मान रहा था? हिंदू। आप बताओ मेरे को ये चीजें कहाँ है? प्रकृति परमात्मा की और जो धर्म की सेवा कौन कर रहा है? हिंदू ही तो कर रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए रास्ता ही गलत दिखा दिया। पूजा पाठ का रास्ता गलत हो गया। देखो आम पब्लिक कोई भी आज आम आदमी गरीब से लेके अमीर तक अपने 10 रुपए भी वो मंदिरों में चढ़ाते हैं। ऐसे नहीं है कि आस्था लोगों के अंदर खत्म हो गई है, आस्था है। वो जीव सेवा के लिए पैसे भी देके जा रहे हैं, वो मंदिरों के उत्थान के लिए भी पैसे देके जा रहे हैं, लेकिन जब उसका जो संचालन करने वाला है वो ठीक ढंग से संचालन नहीं करेगा तो वो बेचारे आने वाली पब्लिक करेगी क्या उसका। महाराज जी को 2-4 संक्षिप्त शब्दों में कुछ हमारे दर्शकों के लिए टिप्स दें कि जिस तरह से उनका आचरण शुद्ध सात्विकी हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले सभी सनातनियों को ये सोचना चाहिए कि हम व्यापार की दृष्टि में दिन दिन पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है। हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापार हमसे वंचित हो गए हैं हम। कारण बड़े काम के चक्कर में हमारे छोटे मध्यम काम सब हम उनसे दूर हो गए हैं। तो जब आर्थिक रूप से हम कमजोर हो जाएंगे तो बताओ कि भूखे पेट कितने दिन से ना लड़ पाइए। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो। अन्य धर्म के लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं और वो हर हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हम ही पिछड़े हुए हैं। या जो भी चाहेगा बड़ा काम चाहेगा, बड़ी गाड़ी चाहेगा, बड़ा घर चाहेगा। नहीं तो वो करो ना, उसके लिए मेहनत भी करो। कौन मना कर रहा है? उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को। शुरुआत ही बड़े से थोड़ी होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपस में कोसने की बजाय गायों की स्थिति खराब क्यों है, काम करो। जब तक एक गाय रोड पे है हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ। जब तक गौ माता की जय लगाओ भी मत। महाराज जी जो विदेशों में जो आक्रमण और ये सब हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ के लोग सिर्फ व्यापार में लग गए और संस्कार और भक्ति से दूर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भक्ति भी करो, संस्कारित भी बनो, प्रकृति की सेवा करो और अच्छा व्यापार भी। हाँ, वो सिर्फ कार्यों में लग गए। मैंने अभी कहा था 360 डिग्री। हाँ। कारण कि एक मसाले से कोई भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। सही बात है। सारे मसाले होने चाहिए, जीवन में सब कुछ होना चाहिए, संपूर्णता आनी चाहिए। संपूर्णता। ईमानदारी सत किस में चढ़ता है? ईमानदारी में। ठीक ठीक। सत किस पे चढ़ता है? ईमानदारी पे। परमात्मा किसको मिलता है? जो अपने अच्छे आचरणों को धरातल पे उतारता है। तो भगवान की भक्ति तो यही है। आज मैं हनुमान चालीसा कर लूँ, रामायण कर लूँ, गीता पढ़ लूँ, ये चीज समझ के सीख कर उसको फिर मैं आमजन पे जिसको जरूरत है उस पर उतारूंगा तो जाके मेरी ये पूजा पाठ सफल है। और मैं हनुमान चालीसा कर लूँ, सुंदरकांड कर लूँ और जाके 10 घर तोड़ू तो वो सुंदरकांड थोड़ी है वो। बहुत बढ़िया। हमारे को ये देखना है कि हमें राम बनना है, हनुमान जी बनना है, रावण बनना है। पूजा पाठ करके भी लोग रावण बन रहे हैं। महाराज जी आप गाय के लिए क्या कर रहे हैं इस समय? जो आप जितने भी जंगल हैं मेरे से जितना हो पा रहा है, आसपास के जितने भी जंगल हैं वहाँ पे जो मेरे से बन पाता है वो प्रतिदिन सेवा अभी चल रही है। गाय के लिए चारा भोजन जो लगातार चल रहा है। लगातार 365। ठीक है। पक्षियों के लिए बंदर, पक्षी, गाय जो भी बन रहा है वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है जिसके भी कोई समस्या है, चाहे इंसान के भी कोई समस्या है तो अभी अपन ने एक योजना निकाली है मंदिर में 5 किलो आटे की। बीपीएल तो जैसे फर्जी भी खूब बन रखे हैं। ठीक है। समझ रहे हो? जिनको वास्तविक में जरूरत है तो उनके
5 किलो राशन मंगलवार 6 से 9 के बीच में दाम से दिया जाता और युवाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था है? है। रोजगार खूब है, रोजगार देखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। संदेश देना मैं फालतू मानता हूँ। खूब रोजगार है देश में, कहीं रोजगार की कमी नहीं है, करने वालों की कमी करने है। वाला होना चाहिए। और प्रकृति के लिए आप पेड़ लगा ही रहे हैं। प्रकृति, अब हमारे बुजुर्ग ने इतनी बढ़िया प्रकृति हमारे को दे दी, अब हमारा धर्म बनता है कि हम प्रकृति का विनाश करें या प्रकृति को दें। ये अब हमारा धर्म बनता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हर साल कम से कम हर इंसान को 2 पेड़ लगाने चाहिए। महाराज जी, अंधविश्वास के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अंधविश्वास को तो बोलना क्या है, उसको जड़ से खत्म करो। तो आम आदमी को समझना चाहिए कि अपन किस दिशा में जा रहे हैं। फिर आप बिना जांचे परखे आप किसी को देवता बना रहे हो, किसी को भगवान बना रहे हो। आप प्रैक्टिकल तो पहले आप साधुओं की संगत करो। आज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है अभी वर्तमान समय तो परमानंद जी महाराज है। ठीक है, प्रेमानंद जी। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है। ठीक है, ठीक है। तो आप शेरों का आप आचरण उनका सीखो, शेरों का सत्संग करोगे तो शेर ही बनोगे। तो ऐसे संतों का आप करो ना। अब पर सिर्फ संत महाराज जी हर चमत्कार, जगह पूज रहे हैं, वो चाहे गलत हो सही। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार पूज रहा है। और कुछ भी नहीं पूछ रहा। तो आपके हिसाब से महाराज जी वो चमत्कार है या ईश्वर की कृपा है? देखो, अपने धाम में करोड़ों लोगों के काम हो चुके। वो किससे होते हैं फिर? दुर्गम काम ये आप सत्कर्म में लाओगे, जीव सेवा में लाओगे, उसके पूजा पाठ करवाओगे, सही रास्ता दिखाओगे तो परमात्मा काम वो करेगा। आप चमत्कार नहीं मानते उसे? नहीं, उसको आप सीढ़ी बाई ऐसे लेके जेड़ चलोगे तो काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बाकी चमत्कार के चक्कर में भगते ही रहोगे जब तक सही मार्ग आपके पकड़ में नहीं आएगा, जब तक आप वो आपने कहा 360 डिग्री मतलब संपूर्णता लानी पड़ेगी। लानी पड़ेगी। इस मंदिर में इतने नौजवान लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो मैंने देखा, काफी खूब नौजवान। गवर्नमेंट सर्वेंट भी लग रहे हैं, खूब अच्छे व्यापार भी कर रहे हैं, कारण अपन ने शिक्षा सही दी है। और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ये 400 दिन का आपका अनुष्ठान चल रहा है जो 24 भारत घंटे का सबसे दुर्लभ अनुष्ठान है ये। हाँ। 400 दिन प्रत्येक चौपाई हनुमान चालीसा, संकट मोचक बजरंग बाण पे प्रत्येक चौपाई पे रात और दिन आहुति लग रही है। इसमें जो लोग कर रहे हैं, इसमें वो मतलब आपके आदेश से ही कर रहे हैं या स्वेच्छा से उनका अपना? नहीं, वो आदेश अनुसार चल रहा है काम। आदेश अनुसार चल रहा है। आदेश अनुसार काम ठीक है, चल रहा वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे ही चलेगा। आगे भी चलाएंगे ऐसा? जब तक हनुमान जी चलाएंगे जब तक जरूर चलेगा। ठीक है, चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम के लिए। सीतारामन। और कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों के बस लिए? आनंद करो और आनंद के साथ पूजा पाठ करो, काम करो। सभी धर्मों को कह रहा हूँ कि परमात्मा को हिंसा से नहीं पाया जा सकता है, उसके लिए अहिंसा परमार्थ जरूरी है। बहुत बढ़िया। परमार्थ दया प्रेम करोगे तो भगवान मिलेगा। ये अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो और उन कुछ गलत लोगों को संतुष्ट कर रहे हो, बाकी परमात्मा संतुष्ट नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।